हेलो दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शनल का लास्ट क्लास में हम लोग टाइप 9 तक का क्वेश्चन अभ्यास करे थे और आज टाइप 10 और 11 क्वेश्चन अभ्यास करेंगे, जो कि एक ही क्लास में निकल जाएगा। काफ़ी सिंपल दोनों टाइप है, एकदम मौखिक रूप से बनाने वाला टाइप है। इसमें से पहला क्वेश्चन जो टाइप 10 का है, इसको थोड़ा सा हम लोग काफ़ी एक्सप्लेन करेंगे। बनाने का तो कलम नहीं उठाना पड़ेगा, तो नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन एक प्रश्न को एकदम क्वेश्चन को फिल कर पाएंगे कि क्यों नहीं कट रहा है, या फिर पॉइंट में क्यों नहीं दर्शा सकते हैं, एक एक करके फिर जो है बाय ऑप्शन हम लोग एक एक करके निकालेंगे, या फिर डिटेल से भी बनाएंगे तो कलम नहीं उठाना पड़ेगा। देखिए, पहला प्रश्न है इसका कि किसी क्लासरूम में लड़का लड़की की संख्या का अनुपात 7:5 है, तो कौन से छात्रों की संख्या नहीं हो सकता। तो ऐसा प्रश्न देखिए, क्लासरूम में लड़का और लड़की का अनुपात है, बॉयज़ और गर्ल्स का, यह है 7:5। इसका अनुपातिक योग अनुपात में योग हो जाएगा। अनुपात में कितना, 7 5 12, अनुपातिक योग कितना हुआ, 12। 12 जो है जिसको काटेगा वो हो सकता है, जिसको नहीं काटेगा पूर्णतः वो नहीं हो सकता है। ये क्यों, तो अभी क्यों का भी जवाब इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है इसका 36 तो 12 से कटेगा, ये संख्या क्लासरूम का हो सकता है, लड़का लड़की का। इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए, पहले इसको ऐसे बना लेते हैं। फिर बी में देखिए क्या है, बी में है 50 देखिए 12 से नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। सी में कहा 60 है, तो ये हो सकता है, और डी में 120 है। तो 12 से पूर्णतः विभाजित ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सब संख्या क्लासरूम में लड़का की संख्या हो सकता है, लड़का लड़की का। और ये 50 नहीं कट रहा है, 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, तो नहीं हो सकता है। क्यों, तो इसका देखिए, संसार में कुछ सारे वस्तु ऐसे हैं जिसको आप भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, पॉइंट के रूप में नहीं दर्शा सकते। जैसे हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम आधा गो शर्ट पहने हैं, या 1.25 शर्ट पहने हैं, या 1.5 गो शर्ट पहने हैं, या तो एक पहनेंगे, या 2 पहनेंगे, या 3 पहनेंगे। हम ये नहीं कर सकते हैं मेरे पास 1.25 कलम है, या तो 1 कलम होगा मेरे पास, या 2 कलम होगा, या 10 कलम होगा, या 50 कलम होगा, या 1000 कलम होगा, लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकता है। 3.5 पौने 4 सवा 4 पौने 5 इस तरह करके नहीं हो सकता। हम ये नहीं कर सकते हैं कि किसी घर में 6.25 आदमी है, ऐसा थोड़ी होगा कि 6 को बड़ा है, एगो थोड़ा सा बच्चा से थोड़ा सा ये है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। या तो 7 आदमी होगा, या तो 8 आदमी होगा, चाहे बच्चा रहे बड़ा रहे, कंप्लीट संख्या में उसको दर्शाएंगे, पूर्ण संख्या में, पॉइंट में नहीं दर्शा सकते। तो ऐसे सारे वस्तु का अनुपातिक योग पूर्णतः जो विभाजित होगा वो हो सकता है, जो नहीं होगा वो नहीं हो सकता। तो दो ही तरह का प्रश्न इसमें पूछेगा। जो हो सकता है पूर्णतः विभाजित वो संख्या हो सकता है, जो कट जाए पूर्णतः, जो नहीं कटे पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो वो संख्या नहीं हो सकता। तो प्रश्न में कहा नहीं हो सकता है, तो इससे नहीं, 12 से ये नहीं, अनुपातिक योग दोनों 7 5 12, 12 से ये नहीं कटा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। क्यों, तो देखिए ये कैसे हो सकता है। तो अनुपातिक योग 7 5 12, तो 12 बराबर हो जाएगा 36। तो अनुपात 1 का मान कितना निकला, अनुपात 1 का मान निकला 3। अनुपात 1 का 3 निकला, तो बॉयज़ कितना है इसमें, अनुपात में 7 है, तो 7 गुना अनुपात 1 का मान 3, 7 या 21 लड़का हो सकता है। 21.5 पौने 21 थोड़ी है, 21 का क्यों नहीं हो सकता क्लासरूम में। लड़की अनुपात में 5 है, तो 1 का मान 3 है, तो 5 का मान 3 5 15, 21 और 15 36, बिल्कुल हो सकता है। 21 गो लड़का है, 15 गो लड़की है। लेकिन ये वाला भी इसी तरह कटाएंगे तो पूर्ण संख्या के रूप में कटेगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये वाला देखिए पॉइंट में आ जाएगा। अनुपातिक योग 12 बराबर 50, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 25 दूना 50, अनुपात 1 का मान आएगा 25/6। 1 तो हर जगह छुपा हुआ है ना। तो अनुपात 1 का मान इतना निकला, तो बॉयज़ है कितना, अनुपात में 7 है, 1 का मान 25/6, 25 7 175/6, तो भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इसमें 5 बचा, 55 9 6 54, 1 6 1 6। पॉइंट के बाद जो है आने लगा, पॉइंट में हम किसी को नहीं दर्शा सकते हैं। कुछ सारे दुनिया में ऐसे सारे वस्तु हैं, ऐसे सारी चीज़ें जिसको आप पॉइंट में नहीं दर्शा सकते हैं। लड़का का लड़की का भी निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, वो भी नहीं हो सकता है। जबकि ये वाला पॉइंट में नहीं आएगा, इसी तरह आ जाएगा सेपरेट जो भी आएगा, और ये भी आएगा, है ना। जैसे इसको आप निकालेंगे तो अनुपातिक योग 12 बराबर 60 है, तो अनुपात 1 का मान कितना निकला, तो अनुपात 1 का मान 5 निकला। तो 12 7 बचे 35 गो लड़का, 7 5 25 गो लड़की, 25 और 35 60 हो सकता है। ये वाला भी 120 है, सॉरी 120 है, ऑप्शन में 120 है, तो ये भी हो सकता है। तो 10 बार में कटेगा, 10 7 70 गो लड़का, 10 5 50 गो लड़की। लेकिन ये वाला जो है एकदम पॉइंट में आएगा, लड़का लड़की, जो कि नहीं हो सकता है। तो थीम समझ में आ गया। अब क्वेश्चन जो है एकदम मौखिक रूप से इसको बनाते जाएंगे। क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं दिए, 5-7 क्वेश्चन है, क्योंकि 2 क्वेश्चन में ही इसमें किसी भी विद्यार्थी से किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग थीम इसका समझ चुके हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है। इसमें कहा लड़का लड़की का अनुपात है बॉयज़ गर्ल्स का एक क्लास में, यह है 5:3। इसमें कहा कि कौन सा बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, नहीं हो सकती है। तो जो अनुपातिक योग इसका अनुपात में कितना हो जाएगा, योग अनुपात में होगा 8,
8 से जो कटेगा वो हो सकता है 96, ये कट रहा है, ये भी हो सकता है। प्रश्न में कहा कौन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए 40, ये भी कट रहा है, ये भी हो सकता है। 24 है, ये भी कट रहा है, ये भी हो सकता है। डी में है 150, 150 8 से नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ये नहीं हो सकता क्लासरूम में लड़का लड़की की संख्या। और 3 नंबर प्रश्न है, काफ़ी छोटा छोटा प्रश्न है, लॉजिक हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन जो है 3 नंबर देखिए क्या है। 3 नंबर है, किसी गांव में पुरुष की संख्या औरत से 2/3 अधिक है, तो कौन सी संख्या इसका हो सकता है। इस बार पूछा है कौन सी संख्या हो सकता है। तो देखिए क्या करना है, पुरुष की संख्या अधिक है किससे, औरत से। कितना अधिक है, 2/3 अधिक है। तो 2/3 अधिक, अधिक का सेंस में नीचे वाला जाकर ऊपर झुकता है, 3 2 5 नीचे ज्यों करते हैं, यानी 5:3 के अनुपात में है। और ये हम लोग परसेंटेज में सब का जो है काफ़ी डीपली ढंग से पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझना है, अधिक के सेंस में नीचे वाला ऊपर जाके जुड़ता है, नीचे ज्यों करते हैं, और कम के सेंस में घटता है ऊपर जाके। अभी कम कहता, तो 3 में 2 घटाते हैं, तो 1/3 नीचे ज्यों करते हैं लिखेंगे, बस ऐसे अधिक कम के सेंस का आपको अभी समझना है। देखिए अब इसका अनुपातिक योग, अनुपात में कितना हो जाएगा, योग 8 होगा। 8 देखिए अब इसमें कहा कौन हो सकता है, तो जो कटेगा वही हो सकता है। ऑप्शन ए में है 642, 8 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। इस बार कहा कौन हो सकता है, 745, तो ये कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता, 8 से नहीं कटेगा। सी नंबर है 741 भी अंत में नहीं कटेगा, और डी नंबर तो होगा ही 744, सब नहीं कटाती तो होगा ही। काट के देख लेते हैं, 8 9 72, 2 8 24, तो ये हो सकता है कला जो है गांव में पुरुष और स्त्री की संख्या ये हो सकता है 744 दोनों मिला के, है ना। तो इस तरह से प्रश्न काफ़ी सिंपल रूप से, एक रूप से, मौखिक रूप से आप बना सकते हैं। मौखिक रूप से अनुपातिक योग 8 और ऑप्शन को जो है करके आप चेक कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न है, यदि विद्यालय में लड़का लड़की का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात। इस बार भी कहा कौन सा संख्या छात्रों की हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए में 75, ये कट नहीं रहा, अनुपातिक योग दोनों का क्या हो जाएगा, 8 योग हो जाए, 8 से ये कटेगा क्या, नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। पॉइंट में आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में तो लेना नहीं है। और 81 भी नहीं हो सकता, 8 से नहीं कटेगा। सी नंबर 72 तो कट रहा है, 8 9 72, तो ये हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन, इसमें कितना भी अभ्यास करें हम लोग, पकड़ तो 2 क्वेश्चन में ही बन जाता है, और डिटेल भी इसका देखें हम लोग और ट्रिक से भी देखें। तो इस तरह से कुछ चैप्टर टाइप काफ़ी आसान है। और एक टाइप हम लोग देखते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। टाइप 11 बहुत ही अच्छा टाइप है, और इसमें क्वेश्चन में जान है, इसको हम लोग करके अभ्यास करेंगे। देखिए टाइप 11 का क्वेश्चन में विशेष रूप से जान है, और इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें इंक है। क्वेश्चन है, x y के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचलित होता है एवं y का मान 81 जब x का मान 9, जब y का मान 9 तब x का मान क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है। अब इसमें 1 2 शब्द जानना पड़ेगा, जैसे व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, और विचलित होने का मतलब समानुपाती, तो ये सब मालूम होना रखना पड़ेगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा या उल्टा, दोनों एक ही चीज़ है ना। और विचलित होना मतलब विचलित होना या समानुपाती, दोनों का मतलब एक ही है। समानुपाती का चिन्ह हम लोग ऐसे लगाते हैं, हम लोग इस तरह करके इन्फिनेटिव के तरह ही, इसको खाली मिलाते नहीं, इस तरह करके, इस तरह समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं। और परिवर्तित या विचलित होना मतलब समानुपाती, परिवर्तित या विचलित, परिवर्तित भी एक ही बात हुआ, परिवर्तित है ना। परिवर्तित होना या विचलित होना मतलब समानुपाती, तीनों का मतलब या समानुपाती एक ही हुआ, ये चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद फिर प्रतिलोम अनुलोम, तो मतलब सीधा, प्रतिलोम मतलब उल्टा। ये शब्द तो 1 2 जाना, और कोई शब्द का इसमें ज़रूरत विशेष रूप से नहीं। अब देखिए इसमें इक्वेशन बनाना मायने रखता है। इक्वेशन बनाना, जैसे x y के वर्गमूल मतलब y के वर्गमूल, y का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल तो क्या होगा, √y, इस तरह करके। तो x जो है y के वर्गमूल मतलब √y के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, √y का उल्टा क्या होगा, 1/√y, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1/√y। विचलित होना या परिवर्तित होना या समानुपाती, तीनों का मतलब इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। किसका, x का।
एक्स वाई के वर्गमूल, वाई मतलब रूट वाई लगाएंगे, वर्गमूल मतलब रूट लगाए वाई, व्युत्क्रम मतलब 1/√y, विचलित होना मतलब समानुपाती किसका, एक्स का। अब इस समानुपाती को फ्री करने के लिए कोई एक कांस्टेंट से गुना करेंगे, कोई भी के पी जेड कुछ भी जो है कैसे ही गुना करते हैं है ना। तो समानुपाती के फ्री करने के लिए किसी एक कांस्टेंट से गुना करते हैं, के ही ले लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा के से मल्टीप्लाई करेंगे तो k/√y, ये इक्वल टू आ गया। और इक्वल टू हटाएंगे तो फिर इस तरह ला सकते हैं, कांस्टेंट को के को हटाएंगे तो समानुपाती के रूप में लिख सकते हैं। और इसको समीकरण 1 दे देंगे। बस यहीं तक में जो खेल है, और आगे तो सिर्फ मान दिया है, रखना है। कहा कि जब y का मान 81 तो x तो और x का मान 9, तो y का मान 81 रखेंगे, x का मान 9 रखेंगे। आगे कोई झंझट नहीं है, आगे तो सिर्फ सब दिया हुआ है। 81 का वर्गमूल 9 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 बराबर k का मान निकल गया। फिर आगे कहा जब y का मान 9 तब x का मान क्या होगा, तो इस कंडीशन में x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से तो डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम में, या सजाने की एक बार ज़रूरत नहीं है कि एक बार समीकरण लिखेंगे फिर मान रखेंगे, है ना, जरूरी नहीं है। तो x का मान तो निकालना ही है, k का मान हम लोग निकाल चुके हैं, 9 × 9 है बटे √y, इस बार इसका मान क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 से ये कटेगा, 3 × 9 यानी x का मान 27 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। मेन है इसको सेट करना, यहाँ तक जो मेन है। इधर तो कैलकुलेशन है, काफ़ी इजी रूप से कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया टाइप है ये सब टाइप। जनरली सब स्टूडेंट ये सब टाइप पर ध्यान नहीं देता, इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देता है। और ये सब क्वेश्चन अगर दे दिया तो इसमें कोई जान होता नहीं है ना। इक्वेशन लिखने में तो समझाने में इतना एक्सप्लेन करने लगे, ये सब इस क्यों लिखेंगे, ये तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। बस समीकरण का ये दो एक लाइन में का सोल्यूशन है इसका, मैंने इसको सेट करना। तो ये 2-4 क्वेश्चन इसमें अभ्यास करेंगे तो सेट हो ही जाएगा। इसमें कुल क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन दिए हैं और हर तरह का क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर प्रश्न है P का मान, यानी P का मान तो पहले हम P को लिख देंगे। 2 नंबर प्रश्न है QR के गुणनफल, मतलब Q और R को गुना करेंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, QR का गुना करके उल्टा करेंगे, QR को गुना करेंगे तो QR हो गया, इसका उल्टा नीचे कुछ नहीं तो 1/QR, है ना, ये हो जाएगा। परिवर्तित होना या विचलित होना, परिवर्तित विचलित यह सब का मतलब ये होता है समानुपाती। समानुपाती का जिस तरह चिन्ह लगाएंगे, किसका उल्टा QR के, है ना। P का मान QR के गुणनफल के व्युत्क्रम मतलब उल्टा विचलित होता है समानुपाती। बस यहाँ ही जो लिखने में जो इसमें है। अब देखिए इसको फ्री करेंगे तो कोई k से गुना कर देते हैं, कोई कांस्टेंट से गुना कर देते हैं, ये हो गया समीकरण 1। अब आगे मान तो दिया हुआ है, आगे तो कोई झंझट ही नहीं है, आगे तो इसमें रखते जाएंगे, मान निकलते जाएंगे। कहा जब Q का मान 6, जब Q का मान 6, R का मान 12 और जब Q का मान 6, R का मान 12, P का मान 75, तो यहाँ से K निकल जाएगा, 75 गुना बरछक 72, इस तरह से ये K निकल गया। फिर आगे कहा जब Q का मान 5, R का मान 10, तो उस कंडीशन में P का मान क्या होगा, ये निकालना। अब यहाँ समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 में डायरेक्ट रखते हैं। P का मान तो निकालना ही है, इस बार नहीं रखना, एक बार दिया हुआ, एक बार सबका मान दिया रहता है और एक बार इसी में से किसी एक को कहेगा निकालने के लिए, बाकी सबका दिया रहेगा। जैसे इस बार इसमें P का निकालने के लिए कहा तो बाकी सब दिया हुआ है। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 यानी K यही है, P निकालना है, K का मान ये वाला रख देते हैं। एक बार इस समीकरण को क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 75 गुना 72 बटे QR गुना करेंगे 5 गुना 10। अब देखिए 5 से 15 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 36 गुना 72, 36 तिया 108, यानी P का मान क्या आया 108, ये इसका आंसर हो गया। तो मेन है इसको लिखना, आगे इसमें कुछ नहीं है जान। अच्छा प्रश्न जनरली विद्यार्थी छोड़ देता है एग्जाम में, जबकि क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, किसी भी कंपटीशन में पूछ सकता है, पूछता ही है। 3 नंबर प्रश्न देखिए अब क्या है। 3 नंबर प्रश्न है PQ के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित, अनुलोम मतलब सीधा, प्रतिलोम मतलब उल्टा, परिवर्तित मतलब समानुपाती, QP समानुपाती, परिवर्तित मतलब समानुपाती, P के वर्ग, P का वर्ग मतलब P का स्क्वायर, प्रतिलोम नहीं कहा, अनुलोम मतलब सीधा, हो गया बस यही कहा। P का मान सॉरी P नहीं है यहाँ Q है, P का मान Q के वर्ग है तो Q का स्क्वायर, अनुलोम मतलब सेमी, उल्टा उल्टा नहीं, परिवर्तित मतलब समानुपाती। अब इसको फ्री करेंगे P को,
तो कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं, कैसे ही गुना करते हैं, के क्यू स्क्वायर हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे कोई झंझट नहीं है इसमें, एक बार के को फ्री करना होगा, पी और क्यू का मान दिया होगा, अगला बार पी या क्यू का मान एक तो दिया रहेगा, एक तो निकालना है बढ़िया। तो देखिए इसमें इस बार यहाँ से पी का मान क्या है 1, क्यू का मान क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से के फ्री कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, इधर बट्टा में आएगा तो के का मान निकल गया। और इस बार जो है फिर समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में इस बार क्यू का मान दिया हुआ है 6, पी का निकालना है, तो यहाँ से समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में इसमें रखेंगे, पी का मान तो निकालना ही है, के का मान निकाल चुके हैं 1/4, और क्यू का मान जो है क्या दिया है इस बार 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 9 बार में कटेगा, पी का मान क्या हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा 9। 4 नंबर प्रश्न है, तो काफ़ी सिंपल रूप से बना रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जो शब्द फंसाने वाला वो सब तो लिख ही दिए हैं, और इसमें लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन सेट कर ही रहे हैं, विशेष थोड़ा सा ध्यान देना है। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 के प्रतिलोम, इस बार उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा, विचरित होना या परिवर्तित होना का मतलब समानुपाती। तो बस आगे वाले इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 का उल्टा, वाई स्क्वायर माइनस 1 का उल्टा हो जाएगा 1/y स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा 1/y स्क्वायर माइनस 1, है ना। और x परिवर्तित होना या विचलित होना मतलब समानुपाती। अब देखिए कोई कांस्टेंट से इसमें गुना करते हैं तो k/y स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इस समीकरण 1। आगे कोई झंझट ही नहीं है, आगे मान रखना है, जब y का मान 10 तो उसका मान इस बार लिखा नहीं, डिक्लेयर नहीं किया है, उसका मान मतलब x की ही बात कर रहा है, तो x का मान जो है 24 लिखा नहीं है, x का मान 24, y का मान 10 मतलब उसका मान, अगला दोनों मान दिया रहेगा, अगला बार में जो है किसी एक का x या y का मान निकालने बोलेगा, इस बार दिया रहेगा तब नहीं यहाँ से के फ्री हो पाएगा, तो y का मान 10, उनका मान आगे लिखा हुआ है 24, उनका मतलब x की मान 24 माइनस 1 10 का स्क्वायर, तो k बराबर हो जाएगा 24 गुना 10 का स्क्वायर, 100 में 1 घटाएंगे 99, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुना 99 बराबर इधर k हो जाएगा। इस कंडीशन में फिर आगे दिया है y का मान 5, तो x का मान क्या होगा, तो समीकरण 1 से आगे कोई झंझट नहीं है, काफ़ी इजी रूप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो समीकरण 1 x का निकालना है, k का मान निकाल चुके हैं, क्या 24 गुना 99 बटे y स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, ये घटाएंगे तो 24 आएगा, 24 कैंसिल हो जाएगा, x का मान क्या आया 99। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। और एक प्रश्न है, इसमें सारा शब्द का खेल है और शब्द के अनुसार आपको इक्वेशन तैयार करना है और फिर सॉल्व कर देना, मान दिया हुआ रेडी है सबका मान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, x प्रतिलोम विचरित है घनमूल y के, तो विचरित है परिवर्तित है मतलब समानुपाती किसका x, तो सबसे पहले समानुपाती का चिन्ह लगा ही देते हैं। घनमूल y के, y का घनमूल मतलब नौक में यहाँ क्या लगाएंगे 3, इसका परिवर्तित क्या है घनमूल y के, प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा, नीचे कुछ नहीं तो 1 तो पलट देंगे, तो 1 बटे ऐसे लिखेंगे x परिवर्तित या विचरित समानुपाती घनमूल y के प्रतिलोम, है ना, प्रतिलोम है, ठीक है, x प्रतिलोम विचरित करता है घनमूल y के, x विचरित करना समानुपाती घनमूल y के, परिवर्तित मतलब प्रतिलोम मतलब उल्टा। आगे फिर कोई झंझट नहीं, इसको फ्री करने के लिए कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं, k बटे कहा x का मान 6 तो y का मान 25, 125 दिया हुआ रखेंगे 6 k बटे 6, किसका घनमूल है 5 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा बराबर। फिर आगे कहा y का मान 27, तो इस कंडीशन में x का मान निकालना है, x का मान निकालना तो रख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 ये x निकालना है, k का मान निकाल चुके हैं 6 गुना 5 बटे घनमूल किसका 27 का, 27 की किसका घनमूल हो जाएगा, यहाँ से भी काट सकते हैं, है ना, 3 का 3 दूना 6, 5 दूनी 10, x का मान क्या आया 10। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इसमें तरह तरह का देखे, और ये टाइप बिल्कुल अच्छा था, और टाइप 10 तो काफ़ी मौखिक रूप से बनाने वाला था, देखिए और टिक मारिए, है ना, जो कटेगा वो हो सकता है, जो नहीं कटेगा मान वो नहीं हो सकता, वो क्वेश्चन देखे हम लोग, और इस टाइप में थोड़ा सा जान था, क्वेश्चन एक एक करके हम लोग इसका अभ्यास किए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, अभी इसमें और 2 टाइप बचा हुआ है, उसके बाद मिसलेनियस है, फिर नया चैप्टर शुरू हो।